का एक हथियार है। बात ई और ऊ की मात्रा की नहीं है। बात ई और ऊ की मात्रा की नहीं है। बात है इस बहाने उन्हें डराने की, कभी कभी धमकाने की, नीचा दिखाने की, हीनता बोध के नदी में डुबो कर मार देने की। समझाना और बताना, समझाना और बताना दुनिया के सबसे कोमल शब्द हैं। इन्हें कटार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छी बात। समझाना और बताना दुनिया के सबसे कोमल शब्द हैं। इन्हें कटार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाषा एक हथियार है, हत्या करने का शानदार शस्त्र, एक धारदार अस्त्र। गोला बनाता हुआ एक लाल स्याही भी उकसा सकता है किसी को अपनी हत्या के लिए। गोला बनाता हुआ एक लाल स्याही भी उकसा सकता है किसी को अपनी हत्या के लिए। किसी अदालत में दाखिल नहीं होता कोई केस भाषा में की गई इस हिंसा, बर्बर हिंसा के खिलाफ। गुलाम या उपनिवेश इसी तरह बनाए जाते हैं, यह बताते हुए कि देखो तुम्हारी भाषा में कितनी अशुद्धियां हैं, कितनी गलतियां हैं। भला यह भी कोई भाषा है? भाषा से गुलाम बनाए ही नहीं जाते, सदियों से सदियों तक भाषा से गुलामों की खेती भी की जाती है। लॉर्ड मैकाले को तो आप जानते ही होंगे। अच्छा। भाषा की शुद्धता के अस्त्र से, भाषा की शुद्धता के अस्त्र से भाषा के सृजनहारे की कोख में ही हत्या कर दी जाती है हत्या भाषा के भविष्य की। वे नहीं जानते कुछ न लिखने से ज्यादा जरूरी है कुछ लिखना, कुछ कहना, कुछ बोलना, गलत ही सही। बहुत अच्छी बात। जो तन से नहीं हारता, मन से नहीं हारता, वो यहाँ हार जाता है भाषा के मोर्चे पर। भाषा के मोर्चे की हार, भाषा के मोर्चे की हार उसकी आत्मा में नस्तर की तरह चुभती रहती है। हे पाणिनि के वंशजों, हे व्याकरणाचार्यों, हे प्रोफेसरों, जरा अपने उस बच्चे को देखो जो अभी बकैया खींच रहा है, मम मम बोल रहा है, दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा रच रहा है। दरअसल वह एक अशुद्ध भाषा बोल रहा है। दूसरी कविता का शीर्षक है पानी मछलियों के रोने से बनता है। यह कुआं बना है एक छोटी मछली की आंख के पानी से। यह कुआं बना है एक छोटी मछली के आंख के पानी से। देखो वो अंदर टहल रही है। गांव का तालाब, झील, नदी, समुद्र उनके ही आंखों के पानी से बने हैं। चाची बतलाती और मेरा मुंह देखती। पानी से बाहर निकालते ही वे मरने लगती हैं। पानी से बाहर निकालते ही वे मरने लगती हैं। वे हम लोगों के लिए रोती हैं। मेरे, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के हिस्से का भी वही रोती है। अच्छी बात। रोना ही उनका काम है, रोना ही उनका काम है ईश्वर, है प्यार। बबुआ ये चिट्ठी राम प्रसाद मास्टर जी को दे देना। बबुआ ये चिट्ठी राम प्रसाद मास्टर जी को दे देना। कहना मछली ने लिखा है। सचमुच चिट्ठी के अंत में एक सुंदर सी मछली टांक देती थी विधवा चाची। एक दिन चाची घर के कुएं में मछली बन उतराई। एक दिन चाची घर के कुएं में मछली बन उतराई। आज जब मेरी बेटी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तुतलाती है, तो सच कहता हूँ चाची की बात याद बहुत आती है कि पानी मछलियों के रोने से बनता है। धन्यवाद।